दिस चैनल। तो सीपीसी का ऑर्डर 5 हमारा चल रहा था। ऑर्डर 5 में अपन 9A तक तो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम ऑर्डर 5 का रूल 10 और 11 12 तीन रूल को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। रूल हमारा 10 कहता है कि समन की तामील। ये तो आपका पूरा डायरेक्ट में जो दिया है वो है, ये मैंने अपनी ईजी लैंग्वेज में करके ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। रूल 10 हमारा कहता है कि समन तामील करने का तरीका, यानी कि मोड ऑफ सर्विस क्या होंगे। समन की तामील 3 तरीके इसमें दिए गए हैं। ठीक है। समन की एक कॉपी प्रतिवादी को दी जाएगी। ठीक है, एक कॉपी समन की प्रतिवादी को दी जाएगी। सेकंड में क्या कह रहा है कि न्यायाधीश या फिर उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, जरूरी नहीं न्यायाधीश से समन भेजता हो, उसने कोई अपॉइंट कर दिया हो कि वही हमेशा साइन वगैरह करता हो, तो वो व्यक्ति न्यायाधीश या फिर उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति उस पर साइन करेगा और न्यायालय की सील लगी होगी, तो समन ऐसे प्रतिवादी को दिया जाएगा। ये तरीका होगा। ठीक है। रूल हमारा 11 कहता है कि कई प्रतिवादियों पर समन की तामील। ठीक है। सर्विस ऑफ सेवरल डिफेंडेंट, यानी कि कई प्रतिवादी हैं। अब समझो कि यदि वाद में एक से अधिक प्रतिवादी हैं, यानी कि डिफेंडेंट हैं लेकिन कई हैं, 2-3 डिफेंडेंट हैं। ठीक है। तो समन की तामील प्रत्येक प्रतिवादी पर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग की जाएगी, यानी कि जितने भी प्रतिवादी होंगे उनको सबको अलग अलग भेजा जाएगा। ये नहीं है कि एक ही समन में तुम सबका नाम डाल के एक प्रतिवादी को भेज दिया तो बोल देना बाकी सबको तुम बता देना, तो ऐसा नहीं चलेगा। व्यक्तिगत रूप से सभी को अलग अलग, जितने भी प्रतिवादी होंगे सभी को अलग अलग जाएगा, सभी को अलग अलग एक कॉपी जाएगी। ठीक है। तो सभी प्रतिवादियों को अलग अलग समन की कॉपी जाएगी। रूल 11 हमारा कहता है। रूल 12 हमारा क्या कहता है कि जब साध्य हो, साध्य मतलब होता है संभव होना, जब संभव हो तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी। ठीक है। जब तक कोई नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है आपके पास, तो तब तक समन की तामील हमेशा प्रतिवादी को ही की जाएगी। ठीक है। अन्यथा उसके अभिकर्ता पर समन की तामील की जाएगी, यानी कि सबर ऑन द डिफेंडेंट इन द पर्सन। अब समझो क्या है कि जहाँ तक संभव है समन की तामील स्वयं प्रतिवादी को ही दी जाएगी। ठीक है। एक और समझो क्या कह रहा है कि यदि प्रतिवादी ने कोई एजेंट अपॉइंट किया हुआ है केस से रिलेटेड, तो जो समन स्वीकार करने के लिए ऑथोराइज है, तो उस केसेस में आपको जरूरी नहीं डिफेंडेंट को ही दो, तुम उसके एजेंट को भी समन की तामील कर सकते हो और वो पर्याप्त होगा, सफिशिएंट होगा। ठीक है। तो ये रूल 10, रूल 11, रूल 12, ये तीनों रूल हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और ऑर्डर 5 की हमारे ये 3 रूल यहाँ पे कंप्लीट, और बचे हुए रूल हैं मैं जल्दी करा दूँगा। ठीक है। तो कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पाया, माफी चाहते हैं। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं था ही नहीं भाई। ठीक है। फ्री मैंने बता दिया आपको। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पढ़ना हो तो आप मेरे को बता देना पहले, तो हम पहले वो ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्डर 13 हम इशू के ऊपर, जो फ्रेमिंग ऑफ इशू वाला, उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शन वो इंपॉर्टेंट वो क्लियर करते हैं पहले। ठीक है। फिर भी आपको कोई स्पेसिफिक पढ़ना हो तो आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है। इसमें कोई समझ नहीं आया हो, समझ तो वैसे कुछ है ही नहीं इसमें, एक एक लाइन का है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। थैंक यू।